मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, ये गुरुमुखी यहाँ पर ऐसे ध्यान में बैठी है। गुरुमा, गुरुमा कहाँ है आप? देखा, बोला था ना वो मुझे ढूंढ लेगी। अब इस दर्पण के बाहर न तेरी आवाज जाएगी और ना ही कोई तुझे देख पाएगा। क्या हुआ? आप यहाँ तहखाने में क्या कर रही है? मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तुम्हें जीत हासिल करवानी है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे पता नहीं रूपा ने क्या पिला दिया मुझे, ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत। उसको पीने के बाद मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है और मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है, बहुत हंसी आ रही है। तुम्हें भी पीना चाहिए वो ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत। अच्छा बताओ, तुमने यहाँ मुझे हवेली में क्यों बुलाया? आपको पता तो है, फिर वापस क्यों पूछ रही हैं? हमने तुम्हारी गुरुमुखी का रूप इसलिए लिया है ताकि तुमसे हम बातें निकलवा सके और सच तक पहुंच सके। याद है, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, बोलो ना, तभी तो मेरे शातिर दिमाग में कोई तरकीब आएगी। इस नागिन ने पता नहीं क्या पिलाया है इनको। आप इस हवेली में रूपा को मारने आई हैं, याद आया? नहीं, मैं यहाँ हूँ मोहिनी, वो असली गुरुमा नहीं है, मैं यहाँ हूँ मोहिनी। उसको तो जल्दी रास्ते से साफ कर देंगे। वैसे देव मुझसे इतना क्यों डरता है? जैसे मुझे देखता है वैसे चूहे की तरह भागने लगता है। मोहिनी कुछ मत बताना उसे, मोहिनी नहीं। ये क्या कर रही है पारो? जल्दी कर दी, कहीं से शक न हो गया हो। क्या है ना, मुझे अपनी बड़ाई सुनने में बड़ा मजा आता है, तुम तो जानती हो। हे भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। मोहिनी हम यहाँ हैं, देखो यहाँ, हम यहाँ हैं मोहिनी। चलिए बाहर बताती हूँ आपको, चलिए। देव आपसे इसलिए डरता है क्योंकि उस नागिन को खत्म करना है आपको, उस रूपा को मारना है, बस। गंदी आंटी, आप मेरी माँ को नहीं मार सकती।
तू सुधरेगी नहीं ना। कितनी बार मना किया है कि दरवाजे के पीछे खड़ी होकर बातें मत सुना कर। हरकतों से बात नहीं आएगी अपनी। हमें बुलबुल को बचाना होगा। आज तुझे ना मोहिनी, अपनी ताकत बच्ची पर मत इस्तेमाल करो, बेकार मत करो इस पे, जाने दो। बेटा तुम जाओ, मैं गंदी आंटी को संभाल लूंगी। जाओ। अब ठीक है। भोलेनाथ जी, प्लीज मेरी माँ को बचा लेना। वो गंदी आंटी उन्हें मार देगी। प्लीज भोलेनाथ जी, मेरी माँ अच्छी है, उन्हें मुझसे दूर मत करना। प्लीज भोलेनाथ जी। अच्छा हुआ आप आ गई। गुरुमा वो अब कहाँ चली गई? देव, क्या बात है मोहिनी, बिना खटखटाए दूसरों के कमरे में आने की आदत हो गई है क्या तुम्हें? मुझे कोई शौक नहीं है इस कमरे में आने का। ऐसा लगता तो नहीं है, घूमते फिरते किसी न किसी बहाने से इसी कमरे में आ जाती हो तुम। बकवास बंद करो अपनी। मौसी को ढूंढ रही हूँ अपनी। अपनी मौसी तक तो तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी मोहिनी। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए, बेचारी बहुत परेशान होगी। प्लीज भोलेनाथ जी, आप मेरी माँ की रक्षा करोगे ना? बुलबुल, माँ, क्या हुआ बच्चा, आप इतना डरे हुए क्यों हो? माँ, हाँ, हाँ वो गंदी आंटी आपको मार देना चाहती है। कुछ सुना था, अगर आपको कुछ हो गया तो रोती नहीं। अपनी पहली माँ खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं। बुलबुल बेटा, कुछ नहीं होगा आपकी माँ को, भरोसा रखिए, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बच्चा, क्यों इतनी चिंता करती हैं? हम कह रहे हैं ना आपसे। आप ही की चिंता। आई लव यू माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बेटा, जब से माँ आई है तब से सारा प्यार माँ के लिए, दादी के लिए कुछ भी नहीं। आप तो मेरे साथी हो दादी, पर माँ तो अभी अभी आई है ना। मैं नहीं चाहती कि माँ मुझसे दूर चले जाए। और माँ दूर कभी जाएगी भी नहीं बेटा।
अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। क्या बना रहे हो आप? ये शिवलिंग आपने बनाई है? बहुत सुंदर है। अब तो हंस दो, हंसो। रूपा, हाँ? चलो हमें कहीं जाना है। कहाँ? पापा हम घूमने जा रहे हैं। ये पहले कार्टून मूवी देखेंगे, फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। मैं जब भी रूपा के करीब आने की कोशिश करता हूँ, ये बिद्दी बीच में आ जाती है। नहीं बेटा, तुम नहीं चलोगे हमारे साथ, सिर्फ मम्मी और पापा जाएंगे। चलो। ओ, मुझे लगा देव तो कभी बुलबुल का दिल ऐसे नहीं तोड़ता, फिर आज ऐसा क्यों? कुछ तो बात जरूर है भोलेनाथ। देव में बहुत कुछ अलग सा लगता है। हमें देव के साथ जाना चाहिए। आखिर हमें पता भी तो लगाना है कि ये देव मोहिनी की मासी से इतना डरता क्यों है। क्या हुआ, अब चले? एक मिनट बेटा, माँ को ना कुछ जरूरी काम है, इसलिए आपको साथ लेके नहीं जा सकते, पर आप दादी के साथ रहना। माँ जल्दी आ जाएगी। चलो। अब रुको, वो हम अपना मोबाइल फोन लेकर आते हैं। अभी आए। जितनी जल्दी हमें अपनी शक्तियों की उतना ही तड़पा दिया हमें ये। बस वो मासी ना आ जाए कहीं से। अब हम पता लगाएंगे कि आखिर देव मासी से इतना डरता क्यों है। देव, कैसे हो देव? क्या हुआ? तुम फिर से डर गए मुझसे? आखिर बात क्या है देव? तुम इतना मुझसे क्यों डर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? बोलो देव, बोलो। लगता है मोहिनी बुला रही है। चलो दोबारा कभी मिलते हैं। ये मासी इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? आखिर हम पता क्यों नहीं लगा पा रहे कि देव और मोहिनी की मासी का राज क्या है? चलो बाद में चलेंगे हम। ये मौसी को देखते ही देव को हो क्या जाता है? मोहिनी, फुर्सत मिल गई तुम्हारी रूपा ने, जिसके पीछे आजकल तुम लट्टू हुए घूमते हो। तुम जानते हो कि हम दोनों के बीच में एक चीज बिल्कुल एक जैसी है, ताकत की भूख। अगर उस रूपा के पीछे तो सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए, और अगर तुम उस रूपा के पीछे हो तो सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए, है ना? क्यों आए थे? तुम्हारी मासी का है। क्या हुआ? मासी का है, मुझे दिखाई नहीं दे रही। वो कुछ अजीब सी हरकतें तो कर रही है देव, कभी भी गायब हो जाती है। मैं आवाज देती हूँ, पूरे घर में घूमती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता, अचानक से मेरे सामने आ जाती है और बहुत अजीब अजीब से सवाल कर रही हैं। कह रही थी वो
रूपा ने उन्हें कुछ ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा शरबत पिला दिया है, इसलिए उन्हें बहुत हंसी आती है। उनसे कुछ भी बात करो तो वो हंसती ही रहती है। ऐसी तो नहीं है वो। एक बात कहूं, मासी को देखकर जो अंदर मेरे डर पैदा होता है ना, वो अब मासी को देखकर डर पैदा हुआ नहीं मेरे अंदर। कुछ तो गलत है। हमें ये अब पता लगाना ही होगा। इस कुत्ते को अब हमें सुलझाना ही होगा। मौसी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? अभी दिखाती हूँ। कहीं मोहिनी को हमारे ऊपर शक तो नहीं हो क्या? हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? मैं जानती हूँ कि तुम मेरी गुरु माँ नहीं हो। बताओ कौन हो? अगर तू पारो है तो आज तो अपने असली रूप में तू आएगी। ये बीन की आवाज? बाबूजी उस तरफ से आ रही है। रोज नया तमाशा खड़ा हो जाता है इस घर में। अरे ये बीन तुम बजा रही थी? जवाब दो मोहिनी। वो मैं घर में सांप बहुत हो गया है ना, इसलिए बजा रही थी। हाँ हाँ, सांप तो मैंने भी देखा है। इस घर में सांप हैं। हमको और बाकी घर वालों को तो दिखाई देता नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ही दिखता है। रूपा कहाँ है? लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से कहीं नजर नहीं आई वो। अब तबीयत खराब हो ना हो, लेकिन मैं जरूर कर दूंगी। आज इतने दिनों बाद कच्चा मांस खाने का मौका मिला। फाइनली मेरी भूख मिटेगी आज। इतना खून?
मोहिनी, इस चुड़ैल को हमारा सच तो नहीं पता चल गया ना? क्या पागलपन है मोहिनी? पागलपन अभी तूने देखा ही कहा है। छोड़ो, छोड़ो मोहिनी। क्या कर रही हो मोहिनी? छोड़ो हमें। तुम तभी छूटोगी जब मुझे ये बताओगी कि मेरी गुरुमक्खी कहाँ है। गुरुमक्खी? कौन गुरुमक्खी? ओह, तो तुम मक्खियों को गुरु बनाती हो? यहाँ ना बहुत सारी मक्खियाँ हैं, किसी को भी गुरु बना दो। हाँ? मजाक सूझ रहा है तुझे? छोड़ो मोहिनी। मैंने पूछा मेरी मौसी कहाँ है। हमें क्या पता कि तुम्हारी मौसी कहाँ है? हम नहीं जानते। और तुमने अपनी मौसी के लिए हमें क्यों बांध रखा है? छोड़ो। छोड़ दिया। अब ठीक है। मेरी मौसी कहाँ है? मुझे पता है कि तूने उन्हें कहीं छुपा कर रखा हुआ है। आज इतने दिनों बाद कच्चा मांस खाने का मौका मिला। फाइनली मेरी भूख मिटेगी आज। इतना खून? और उनका रूप लेकर घर में घूम रही है तू। कहाँ है मेरी मौसी? एक तो ना तुम लोगों का हमें समझ ही नहीं आता। तुम हम इंसानों की तरह आम जिंदगी नहीं जी सकते क्या? तुम चुड़ैल, तुम्हारी गुरु माता महामक्खी, कोई चिपकली, अजीब नहीं लगता क्या? ये चालाकी मेरे साथ मत करना समझी, क्योंकि जिस दिन तू अपने असली रूप में मेरे सामने आई, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गलत। जिस दिन हम अपने असली रूप में आएंगे ना, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा मोहिनी। आज इतने दिनों बाद कच्चा मांस खाने का मौका मिला। फाइनली मेरी भूख मिटेगी आज। इतना खून? आज इतने दिनों बाद कच्चा मांस खाने का मौका मिला। फाइनली मेरी भूख मिटेगी आज। इतना खून?